और पहाड़ी प्रदेशों के बाद अब बात रेगिस्तानी प्रदेश राजस्थान की, जहां दशकों में ऐसे हालात नहीं देखे गए। मॉनसून की मार ऐसी पड़ी कि इंसान से लेकर जानवर तक परेशान है। बांधों के ओवरफ्लो होने से कई गांवों पर आफत आ गई है, तो राजधानी जयपुर में बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें जयपुर जिले के ग्रामीण इलाके दूदू से आई हैं। पानी के तेज बहाव में भैंसें बहती जा रही हैं। इस इलाके के कई तालाब और बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। यहाँ रहलाना का बांध टूटने से आसपास के गांव में बाढ़ के हालात बन गए हैं। आधा दर्जन से ज्यादा गांव पर खतरा मंडरा रहा है। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश आफत बन गई है। पाली जिले में भी बाढ़ बारिश मुसीबत बन चुकी है। पाली में नदी के तेज बहाव में करीब 50 भैंसें बह गई। ये मोरी गांव के पास जवाई नदी की घटना है। कई भैंसों का अब तक पता नहीं लगा है। पानी के तेज बहाव में लोगों की जान मुश्किल में पड़ गई है। पाली जिले में रघुनाथपुरा बांध की तेज धार में एक दंपति बह गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने किसी तरह सुरक्षित बचाया। आप देख सकते हैं कि किस तरह रस्सी के सहारे जान बचाई। इसी इलाके से एक और तस्वीर आई। यात्रियों से भरी एक गाड़ी सैलाब के बीच फंस गई। किसी तरह सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अलवर के सरिस्का में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। पांडुपोल हनुमान जी समेत भर्तृहरि क्षेत्र में देर रात जमकर बारिश हुई। बारिश के बाद मेले में भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। इसके साथ ही रूपरेल नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। अब आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। बारिश के बाद गुलाबी नगरी का रंग एक बार फिर बिगड़ गया। तस्वीरें शनिवार देर रात की हैं। मूसलाधार बारिश के बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में पानी भर गया। कुछ इलाकों में पानी का बहाव इतना तेज था कि लोग करीब 2 घंटे तक उसमें फंसे रहे। शहर के निचले इलाकों में तो जैसे सैलाब आ गया। तेज बहाव के बीच एक वाहन चालक फंस गया। किसी तरह गाड़ी चलाई। रात की बारिश के बाद जब सुबह हुई तो थोड़ा पानी उतरा तो कई जगह गाड़ियां फंसी दिखी, सड़क उखड़ी हुई दिखी। पानी तो उतर चुका है, लेकिन जो रोड है, कल रात को जिस तरह से हमने दिखाया वीडियो में भी कि किस तरह से जो रोड है वो उखड़ रही थी। अब आप देखिए कि किस तरह का मंजर यहाँ पर है। पूरी जो साइड में इंटरलॉकिंग जो टाइल्स हैं सीमेंटेड ब्लॉक्स की, वो पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि रोड जो है वो पूरा उखड़ चुका है। किस तरह से जो रोड है अब यहाँ से ये उखड़ चुका है। सड़क जो है पूरी तरह से उखड़ चुकी है। तो ये जो प्रशासन है उस पर सवालिया निशान यहाँ पर अब है कि ड्रेनेज सिस्टम खराब, जो यहाँ पर जो रोड बनी थी उसकी क्वालिटी खराब थी, जिस तरह से ये उखड़ गई है। राजस्थान में इस बार कई जिलों में औसत से ज्यादा बारिश हुई है। जैसलमेर जिले में भी शनिवार से रुक रुक कर तेज बारिश हुई है। हालांकि इसके चलते मुसीबत भी बढ़ी है। यहाँ सड़कों पर पानी भर गया। जिला अस्पताल के बाहर भी जल भराव हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर की अब बात करेंगे, जहां पर भारी बारिश का दौर भले ही कुछ वक्त के लिए थम गया हो, लेकिन आफत अभी भी जारी है। रह रहकर पहाड़ों से भारी मात्रा में मलबा नीचे आ रहा है, जिससे लोगों को अभी भी काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस साल मानसून में जम्मू कश्मीर ने जो तबाही देखी है वो भूलने वाली घटना नहीं है। डोडा समेत कई जिलों में जिस तरह आफत का सैलाब आया है, उससे लोगों के जहन में खौफ बैठ गया है। हालांकि बीते 24 घंटे से बारिश नहीं होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन पहाड़ों से चट्टानें और मलबा गिरने का सिलसिला थमा नहीं है। शनिवार को कटरा में एक बार फिर लैंडस्लाइड हो गया। पहाड़ी से काफी सारा मलबा सड़क पर आ गिरा, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। आवाजाही पूरी तरह रुक गई। लैंडस्लाइड की खबर मिलते ही प्रशासन की मशीनें तुरंत कार्रवाई में जुट गई। मलबे को तेजी से हटाने का काम शुरू हो गया। उधर जम्मू के उधमपुर में फिर एक बार पहाड़ी से मलबा गिरा तो जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद करना पड़ा। पुलिस वालों ने दोनों तरफ की सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी। लैंडस्लाइड से लोगों को काफी परेशानी हुई। उन्हें गाड़ी छोड़कर पैदल ही दूसरी तरफ जाना पड़ा। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से वैष्णो देवी धाम को भी फिलहाल के लिए बंद रखा गया है। ये लगातार 5वां दिन है जब श्रद्धालुओं के लिए माता का दर्शन बंद है।